Once again, welcome to Deepika's English class. Today we will do a poem, The Schoolboy, from Honey Dew of Class 8 textbook. This is a pain of a schoolboy who doesn't want to go to school in summer, and what he feels in the poem. He says that feels like a caged bird and a plant are which is withered when it should bloom. तो आप देखते हैं कि बच्चे का दर्द क्या है और वो क्या महसूस करता है, क्यों वो अपने आप को पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस कर रहा है और क्यों वो एक अपने ऐसे पौधे की तरह सोच रहा है जिसको खिलने से रोका जा रहा है. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. अब वो कह रहा है कि मुझे गर्मियों की सुबह बहुत पसंद है और उस समय क्या होता है, सारे पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहा रही होती है और कहीं दूर कोई हंट्समैन जो हवा से अपने क्या बजाता है, हॉर्न बजाता है. एंड द स्काईलार्क इज ए टाइप ऑफ बर्ड जो वो मेरे लिए गाना गाती है. और कितना अच्छा कंपनी है, कितना अच्छा साथ है. बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. और पर गर्मियों की सुबह स्कूल जाना सारी खुशियों को छीन लेता है और सारा दिन घूरती हुई आंखों के नीचे बैठकर जो छोटे बच्चे अपना दिन गुजारते हैं, कितना बेबसी भरा और कितना दुख भरा, कितना परेशान करने वाला है. Then the times I drooping sit and spend days and anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dairy shower. तो कहते हैं कि मैं कितनी देर तक मुझे अपनी एक ही जगह पर बैठे रहना होता है और सिर्फ ना ख़त्म होने वाले समय को बिताना पड़ता है. ना मुझे किताब पढ़ने में कोई मज़ा आता है और ना ही मुझे कुछ सीखने में ही मज़ा आता है. ना मेरा ध्यान, इसका मतलब क्या है, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और मैं पसीने से तरबतर या थककर चूर हो जाता हूँ. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग. हाउ कैन ए मैन चाइल्ड व्हेन fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring. तो क्या कह रहा है, कैसे एक चिड़िया जो खुशी से गाने और चहचहाने के लिए पैदा हुई है अपने पिंजरे में बैठकर गाना गा सकती है. कैसे एक छोटा बच्चा जिसे हमेशा डर लगा रहता है, गुस्से का डर होता है या किसी के नाराज़ होने का डर रहता है, और वो अपने पंख कैसे मोड़ सकता है और कैसे अपने जीवन के बसंत को भूल सकता है. इसका मतलब बच्चा कह रहा है कि स्कूल जाना एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हो जाता है. ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निपेड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. तो ये क्या कह रहा है अब कि ओ माता पिता, तुम किसी भी कली को कैसे खिलने से रोक सकते हो और कैसे किसी ब्लॉसम मतलब फूलों को हवा में उड़ जाने दे सकते हो. और जो ये छोटे छोटे पौधे, टेंडर प्लांट्स मतलब छोटे छोटे मासूम पौधे हैं, इनको तुम कैसे छील सकते हो. तो उनसे किस तरह से खुशी को छीन सकते हो जो उनके बसंत के दिन है, उनके खेलने कूदने के दिन है. बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, और उनकी ज़िंदगी में कैसे तुम दुख और परेशानियां भर सकते हो. तो देखो बच्चा कितनी बड़ी बात कह रहा है कि छोटा सा बच्चा है, वो अपने आप को किस तरह से मजबूर और बेबस महसूस करता है जब उसे गर्मी की सुबह स्कूल जाकर लंबे घंटे वहाँ बिताने पड़ते हैं. हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर. तो मतलब अगर बच्चे को इस तरह से ही उसके बचपन में ही रोन दिया जाएगा या खिलने नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो गर्मियों में
खुशियाँ मना पाएगा और जो समर के फ्रूट्स है वो कैसे आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि बचपन एक ऐसा सुनहरा समय है जहाँ बच्चे को थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे खेलने कूदने और अपने व्यूज़ को व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए। आई थिंक you must have understood the poem Schoolboy very clearly and happily. Thanks.